लौटते मानसून की वजह से बारिश और आंधी होने की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इसको लेकर आप विशेष तौर से हम बताने वाले हैं कि जिले में लगभग कई एकड़ों की जो धान है वो गिर चुकी है, जिसकी वजह से उसका दाना पतला हो गया है। किसान की इस बार धान और सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी होने वाली थी, लेकिन कुछ ही दिनों की हम बात करें तो ये मौसम परिवर्तन होने की वजह से धान गिर चुकी है, जिसमें किसानों के अनुसार धान का दाना जो है पतला हो जाएगा और जो एवरेज निकलना था वो नहीं निकल सकता। साथ ही हम सोयाबीन की बात करें तो कई सालों से नर्मदापुरम के किसान जो है सोयाबीन नहीं लगा रहे थे, लेकिन इस बार लगाने के बाद उन्हें सोयाबीन में अच्छी उम्मीद देखने को मिली थी। लेकिन बारिश होने के कारण सोयाबीन कटाई पर आ चुका था, लेकिन अब बारिश होने की वजह से कीचड़ होने के कारण यहाँ पर हार्वेस्टर नहीं जा सकता, जिसकी वजह से कटाई में देरी हो रही है। देरी होने के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोयाबीन की जो स्थिति है इतनी अच्छी होने के बाद अब जो कटाई में लेट होने के कारण सोयाबीन का एवरेज भी गिर जाएगा। ऐसे ही हम आज यहाँ के किसान से बात करने के लिए आए हैं कि किस तरीके से किसान को नुकसान हुआ है और इसकी सरकार भरपाई करती है कि नहीं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कितना आपने सोयाबीन लगाया हुआ है? राकेश यादव नाम है मेरा। 8 एकड़ में सोयाबीन है मेरी। ये पानी की वजह से जमीन इतनी गीली हो चुकी है कि हार्वेस्टर जाने अंदर नहीं पहुंच सकती। पानी की वजह से दाना भी भूरा पड़ने लगा है फलियों में, और जो एवरेज 5 आना था 4-5 तो वो 3 ही रह जाएगा। और इसी प्रकार भाई साहब बात करें तो जिले में काफी मात्रा में धान भी गिरी है। धान को क्या नुकसान हुआ है जिसकी वजह से किसान परेशान है? धान में यह नुकसान है, आड़ी गिरने से नीचे का लाल दाना हो जाएगा, जिससे कि वो दाना जो पानी से टूटने लगेगा, जमीन पर नीचे टूटने लगेगा, डंठल कमजोर हो जाते हैं। दूसरा ये है कि भाव में अंतर आएगा। तीसरा ये है कि जब हार्वेस्टर चलेगी तो हार्वेस्टर वाले भी जो 1500 रुपये एकड़ काटते थे वो 2000 रुपये काटेंगे पर एकड़, क्योंकि उनका डीजल भी ज्यादा जलेगा। धान आड़ी है, उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। धान में भी बहुत नुकसान। इस बार कैसी फसल हुई थी किसानों को? बहुत शानदार फसल थी इस बार। धान और सोयाबीन दोनों बहुत शानदार अच्छी फसल आई थी। देखिए, किसानों का कहना यह है कि धान और सोयाबीन की इस बार जो है जिले में बहुत अच्छी फसल हुई थी। खास करके हमने अभी कुछ समय पहले भी एक खबर में बताया था कि पूसा धान को लेकर विदेशों में भी निर्यात किया जाता था, और यहाँ पे इस बार धान गिरने की वजह से काफी कुछ किसानों का नुकसान हुआ है। हम ऐसे ही कुछ किसानों से और पूछते हैं कि किस प्रकार से उनको नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई होगी या नहीं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और किस प्रकार से आपकी धान खराब? क्या नाम है आपका? गौरी शंकर चौरे। क्या नुकसान हुआ है आपका? अरे पानी गिर गया तो सब भारी हो गई, और क्या एवरेज कम निकलेगा। अबे 14-15 का निकला था, अब 10-12 का निकलेगा। इस बार धान की क्या उम्मीद थी? कितनी? इस बार तो हर बार से ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन ऊपर वाले ने सब बराबर कर दी, कम कर दिया। इस पे क्या उम्मीद चाहते हैं सरकार से, या कोई मुआवजा? सरकार यदि दे दे तो ठीक है, नहीं तो वो तो अपने को भुगत नहीं पड़ेगा, और क्या। और सोयाबीन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? इस बार सोयाबीन भी अच्छी फसल हुई। हाँ, सोयाबीन तो अच्छी निकल रही। सोयाबीन नहीं बोया था मैंने। देखिए, हमने किसान से अभी बात की है, उन्होंने भी बताया कि उनकी कई एकड़ों की धान जो है वो बर्बाद हो चुकी है, और वो भी इस उम्मीद में है कि अगर सरकार इसमें कुछ फायदा देती है या नहीं देती है, ये बात की बात है। लेकिन किसान इस बात को लेकर काफी चिंतित है। ये जो अभी वर्षा हुई विगत दिनों में, उसकी वजह से फसल जो धान की है और सोयाबीन की, उनमें कुछ ऐसी सूचनाएं मिली थी कि आड़ी हो गई है और मैदान में गिर गई हैं। इसकी जांच के लिए हम लोगों ने तहसीलदारों को प्रारंभिक रूप से निर्देशित किया था, और सबकी रिपोर्ट आई थी कि कई जगहों पर ऐसा पाया गया है। इसके विस्तृत आकलन क्षति के और उसके आधार पर रिपोर्ट बना के संबंधितों को पात्रता के अनुसार सहायता राशि प्रदान किए जाने के लिखित में निर्देश किए गए हैं। 3 दिन में उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आगे की कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी। सिवनी, मालवा, पिपरिया, इधर जहाँ पे मतलब लगभग ऑलमोस्ट सभी जगह पे सूचना तो है वर्षा की। उस हिसाब से गांव में किन किन गाँव में कितनी जगह पे हुआ है, ये तो विस्तृत रिपोर्ट जब आकलन हो जाएगा तभी बता पाएंगे। दुर्गेश राजपूत, लोकल 18, नर्मदापुरम।